तो फिर इनसे मिलिए। ये हैं तनवीर उर्फ विकी, उम्र 30 साल, पेशे के एतबार से तवाइफों के दलाल हैं। इनके सीने में तवाइफों के बड़े राज दफन हैं। इनकी नथ खुलाई होती 15 साल, 16 साल, 14 साल की उम्र में। एक नथ इधर 20-25 मरतबा खुलती है, फिर भी उसको बोलते हैं ये नथल है। जो लोग तवाइफ की कुर्बत पाने की कीमत अदा करते हैं, वो दलाल से उसके माल के बारे में मुकम्मल तफ्तीश भी करते हैं। ये पूछते हैं कि उसकी वेस्ट कितनी, उसकी छाती कितनी है, उसने कितनी मरतबा काम किया, पहले गलत काम किया है या नहीं किया, ये बताओ हमें। छोटी सबसे छोटी बच्ची आपकी, उसका क्या रेट है, कितने पैसे लेते हो। नथ खुलवाई से पहले तवाइफजादी की रखवाली बाजरे की उस फसल की तरह की जाती है जिसे मासूम परिंदों के हाथों भी उजड़ जाने का खतरा हो। लेकिन पहली रात की मुंह मांगी कीमत अदा करने वाले तमाशबीन की अमानत में खयानत फिर भी हो जाती है। बात बनी हुई कौन सी नथ है, ऐसे ही बोलते हैं, लोगों को लूट जो रहे हैं। नथ तो वो ही होती, पता नहीं कौन खोल जाता है पहली मरतबा, ये तो पता ही नहीं चलता कि नथ खुली कहाँ है, कब खुली कब बंद हुई, ये तो पता ही नहीं चलता। वो जब काम करने के बाद सोचता है बेचारा, उस टाइम उसको कुछ नज़र ही नहीं आता, बेचारा पागल सा हुआ होता है। उसकी मजबूरी बन जाती है, यार अभी इतने पैसे भी दिए, अभी ना करूँ तो फिर भी बेचती। लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, ऐसे लोग आते हैं ये नथ खोलने के लिए। औरत के जिस्म की कमाई खाना समाजी और कानूनी तौर पर घिनौना जुर्म है और दलाल एक काबिल नफरत मखलूक। इस बात का विकी को भी बखूबी इल्म है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें इधर दलाल कहते हो, दल्ले इधर आओ बात सुनो, तो हमें अच्छा नहीं लगता यार, लेकिन वो हमारी मजबूरी होती है, हम इधर काम करते ना। ज़मीर यही कहता था गलत काम पे लगाऊं, लोग अच्छा नहीं समझते, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये बगैरती पे लगाऊं, मेरी ये कोई ज़िंदगी नहीं है। और कल को मैं अपने घर में जाऊंगा तो घर वाले क्या मुझे बोलेंगे। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के पास जब जाऊंगा, जब मरूंगा, उधर क्या बोलूँगा, या अल्लाह के मैं ये काम करता रहूँ, दुनिया को धोखा देता रहूँ, मुझे तो कब्र में जगह भी नहीं मिलेगी। हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफें बच्चे भी जनती हैं, लेकिन नाजायज। ये बच्चे आमतौर पर किन लोगों के होते हैं, ये एक सवाल है। ये हैं इकबाल हुसैन, एक आर्टिस्ट, एक नफीस इंसान, नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स के साबका लेक्चरर। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। जी, मैं इधर ही इसी घर में पैदा हुआ था। रोज हर्ट रहता था। 27 years I was disturbed living life over there. People, लोग स्टूडेंट्स जो थे they were stopping them कि इस टीचर से बात नहीं करनी, इसके पास नहीं जाना, because he comes from that area. जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जिस वक्त के, जिनको कख नहीं पता था आर्ट का, इवन द प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट, वो क्लास नहीं देनी। मेरी 2-3 दफ़ा नुमाइशें बाहर निकाल दी आर्ट्स काउंसिल से। ज़ियार जी में मुझे पुलिस बुला ली, मैंने फुटपाथ पे शो किया उधर। आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट, आई वर्कड वेरी हार्ड। नाउ द सेम पेंटिंग जो मेरी पुलिस ने बाहर निकाल दी थी, वो वही तस्वीरें सदबीज लंदन में ऑक्शन हुई जाके। एक एंगर था, एक गुस्सा था कि वाई पीपल हेट अस, यू नो, वाई डोंट दे रिस्पेक्ट द टैलेंट, वाई डोंट दे रिस्पेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। हम भी, हमारा भी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी बना है, एक सिविलाइज कंट्री का है। तो आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? कुदरत ने मुझे यहाँ पैदा किया, लेकिन कुदरत का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड कि कहाँ मुझे पैदा किया और कहाँ मैंने मेहनत के साथ, इतनी मेहनत के साथ अपना नाम कमाया, इंटरनेशनल लेवल पे कमाया, और सच्चाई ईमानदारी से मैं काम करता रहा। मैंने नहीं सोचा कि यार ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा। एज यू नो वी डोंट हैव फादर्स, ठीक है। जब इंटरव्यू देने जाते हैं जी बाप क्या करता है, सबसे पहले तो ये बात है जी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कुरान शरीफ में है कि माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। आपको भी मालूम है, ठीक है। बाप को बाप है ही नहीं। इनका नाम मियां खालिद कुरैशी है। तवाइफों और इनकी औलादों के बारे में इनकी मालूमात बहुत वसी हैं। तवाइफों के बेटे डॉक्टर हैं, MBBS। तवाइफों के बेटे फौज में भी हैं, पाकिस्तान आर्मी में, कर्नल तक उनका रैंक गया, ब्रिगेडियर। यहाँ एक हमारा दोस्त अभी फौत हुआ है, वो कारगिल के सेक्टर में,
तो वकील लॉयर बहुत है यहाँ आपको आर्टिस्ट पेंटर बहुत मिलेंगे, लॉयर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे। यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, ये जो तवाइफे हैं, ये सबसे पहले अपनी औलाद को तालीम दिलाते हैं। इनका सबसे पहले मकसद होता है हमारा बच्चा जो है वो लाहौर के सबसे बड़े स्कूल में तालीम हासिल करे, बड़ा आदमी बने। बेटियां भी पढ़ती हैं, बेटी में, मगर उसने आना बिजनेस में अपने में। बहुत सी सियासी शख्सियात के वाकयात और कारनामों के ये साहब ऐनी शाहिद भी हैं। मौलाना कौसर नियाज़ी बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनके बारे में तो हर सियासतदान जानता होगा। मगर हमारे यहाँ ये वॉल सिटी लाहौर में एक स्कूल है जिसका नाम है सिटी मुस्लिम स्कूल। तो वहाँ वो इस्लामियात का टीचर थे। ज़माना आया भट्टू साहब का, मिनिस्टर बन गए। तीसरे फ्लोर पर पर कॉन्टिनेंटल पर गया तो वहाँ मौलाना कौसर नियाज़ी में एक बगल में एक लड़की थी, दूसरे हाथ में वाइन की बोतल थी। मैंने कहा मौलाना साहब मैं तो आपको सिटी मुस्लिम स्कूल में इस्लामियात के टीचर हैं आप। कहता भाई अब तुम छोड़ो, अब मैं यहाँ का टीचर हूँ। मैंने पूछा कौसर नियाज़ी साहब से कि जनाब ये जबरन हो रहा है, ये शौक से कर रहे हैं? कहते नहीं भाई साहब, मुझे जनरल ज़ियाउल हक महरूम, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने मेरी ये ड्यूटी ये लगाई है कि भाई तुमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, डेली वाइन पियो और डेली तुम्हारे साथ वो दूसरा काम भी है। तो कौसर नियाज़ी साहब को मौलाना इसलिए मौलाना विस्की भी कहते हैं। मियां खालिद कुरैशी का ये रवां तबसरा सुनने के बाद जहन में ये सवाल जरूर उठता है कि ये बेबाक शख्स आखिर है कौन। मैं खुद तवाइफ का बेटा हूँ, मैं खुद नाचने वाली का बेटा हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन भी हूँ। मैंने 2 मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और अब भी मैं तैयार हूँ। इकबाल हुसैन और खालिद कुरैशी 2 तवाइफज़ादे जो तवाइफ के वतन से अपनी पैदाइश को एक सानेहा नहीं महज एक वाकया समझते हैं। इन्होंने जिंदगी भर एक तवाइफ को अपनी वालदा माजिदा के रूप में देखा। हमारे मुआशरे में रहकर खुद को तवाइफ का एक नाजायज बच्चा मानते हुए जमाने से अपना आप मनवाना यकीनन बड़े हौसले और जुर्रत का काम है। हकीकत पसंद और रोशन ख्याल ये दोनों शख्सियात आला तालीम याफ्ता होने की बदौलत किसी किस्म की नफ्सियाती उलझन या दिमागी खलल का शिकार नहीं है। आइए अब चंद बिन बाप के ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्हें अपने अब्बा हुजूर से बहुत कुछ कहना है। मेरा नाम पिंकी कांवल है। जो मेरे वालिद साहब हैं वो बहुत बड़े जागीरदार हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो कि ये मेरी बेटी है। तो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और कभी कभी तो उनको देख के रोना भी आ जाता है कि ये फादर हैं, लेकिन कितनी बेबसी है कि इन्हें कह भी नहीं सकती फादर। दिल क्या कहता है आपका अपने वालिद को देख के? कभी कभी तो बहुत रोना आता है और कभी कभी दिल से बद्दुआ निकलती है। अभी आप मुझे ये बताएं कि एक बाप अपनी बेटी पे साल बाद मिलता है, 5-6 महीने बाद मिलता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखने की बजाय वो उसे सलाम देता है, तो वो वालिद तो ना होगा ना। जहन में बगावत तो आती है ना कि ये भी मुझे वही समझ रहे हैं
इनका तो मैं खून हूँ।